तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बारे में, जो कि रेसलमेनिया से पहले सेकंड लास्ट एपिसोड था। तो भाई इस शो की स्टार्टिंग हमें कोडी रोड्स के मैच से देखने को मिलती है, जो कि भाई लुडविग कैजर के साथ होने वाला था और जो कि हमें भाई पहले ही पता लग चुका था। अब इस मैच में होता क्या है भाई, सबसे पहले तो इधर जो पॉल हेमन है वो यहाँ पर आ जाते हैं मैच के सेंटर में ही, और उसके बाद दोस्तों हमें सोलो सिकोआ भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिलते हैं। और मैच की अगर हम बात करें तो भाई हमें पता है कि कोडी रोड्स फेस करने वाले हैं रोमन को। तो भाई एंड में यहाँ पर उन्होंने अपना फिनिशर लगा के इस मैच में लुडविग कैजर को हरा दिया, लेकिन भाई मैच यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर भाई सैम जो हमारे पॉल हेमन और जो सोलो सिकोआ हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, और भाई पॉल हेमन तो रिंग के अंदर आ जाते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम जो है वो नेक्स्ट वीक यहाँ पर जो सोलो सिकोआ है भाई उसको यहाँ पर फेस करने वाले हो, क्योंकि सबसे पहले तो भाई उनकी इंट्रोडक्शन करते हैं कि भाई तुम चैलेंजर, और भाई पता नहीं वो इंट्रोडक्शन भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़ेदार लगा। और वो कहते हैं कि भाई तुम जो है वो सोलो सिकोआ को फेस करोगे, और अगर तुम भाई उसको सर्वाइव कर लेते हो किसी तरह से, जिसके चांसेस काफ़ी कम है, तो भाई नेक्स्ट वीक तुम्हें फिर रोमन रेंस तो मिलने ही वाला है और फिर तुम रोमन रेंस को यहाँ पर फेस करोगे। तो इस तरह से भाई मंडे नाइट रॉ में अब हमें सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स का मैच देखने को मिलेगा, जो कि भाई ऑफिशियल है, काफ़ी मज़ा आएगा। कोडी रोड्स भाई इसका जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि भाई मैं इन चीज़ों से जो है वो डर जाऊँगा। उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई जो सोलो सिकोआ है भाई तुम्हें तो मैंने पहले ही कहा था तुम जो है वो रेडी नहीं हो, और मैं सिर्फ तुम्हें नहीं हराऊंगा बल्कि मैं तुम्हें जो है मतलब तुम्हें भी हराऊंगा और साथ में मैं तुम्हारे कज़न को भी हराऊंगा और बन जाऊंगा नया अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन। तो भाई काफ़ी पॉप्ड अप यहाँ पर कोडी रोड्स नजर आए। तो इस तरह से भाई जो स्मैकडाउन है उसकी हमें स्टार्टिंग देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों एक ह्यूज अनाउंसमेंट आती है जो कि भाई जॉन सीना की तरफ से है, और यहाँ पर बताया गया है कि भाई जॉन सीना रेसलमेनिया को किक ऑफ करेंगे, पहला मैच उनका ही होगा, भाई काफ़ी मज़ा आएगा। उसके बाद दोस्तों हमें शार्लेट फ्लेयर भी देखने को मिलती है, और भाई शार्लेट फ्लेयर वही अपने पुराने प्रोमोज ही दोबारा जो है वो करती हैं। काफ़ी बोरिंग मुझे लगा, वो फिर से भाई वही चीज़ें जो है वो बातें करती हैं कि भाई मैं जो है वो किसी से डरती नहीं हूँ, 14 टाइम मैं जो है वो चैंपियन हूँ। उन्होंने कहा कि मैं भाई सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। यहाँ पर भाई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ नाम भी लिए जो कि भाई WWE में अभी है भी नहीं। निक्की और ब्री का उन्होंने नाम लिया, साशा बैंक्स का उन्होंने नाम लिया, जो कि भाई काफ़ी सरप्राइजिंग था, और यहाँ ऑडियंस ने भाई उनको बू भी किया, व्हाट वो कर रहे थे ऑडियंस। और यहाँ पर भाई फाइनली मुझे लग रहा है कि भाई शायद शार्लेट फ्लेयर यहाँ से हील चली गई हैं, और मैं भी दोस्तों रेयर रिप्ले अब फेस सुपरस्टार बन जाएंगे। उसके बाद दोस्तों में मैच देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो वर्सेस LA नाइट का, और भाई ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और जिस तरह से भाई कोडी के मैच में पॉल हेमन आए थे, यहाँ पर रे मिस्टीरियो के मैच में जो हमारे डोमिनिक मिस्टीरियो हैं वहाँ पर वो भी आ गए। अब भाई वहाँ पर पॉल हेमन के आने का फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि भाई वहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं वो जीत गए, लेकिन इस मैच में भाई डोमिनिक के आने का फ़ायदा ज़रूर हुआ, क्योंकि इसकी वजह से जो हमारे रे मिस्टीरियो हैं भाई उनको जब वो फिनिशर लगाने लगते हैं डोमिनिक ने भाई रोका, और इसी तरह से भाई रोल अप करके LA नाइट इस मैच में जीत गए। अब मैच खत्म होने के बाद भाई वही द कंपेल जो है वो शुरू हो जाती है, और यहाँ पर फिर से भाई वो कहते हैं कि भाई तुम मेरा जो है वो चैलेंज एक्सेप्ट करो, और यहाँ पर जो रे मिस्टीरियो हैं भाई वो कहते हैं कि नहीं, और वो भाई यहाँ से चले जाते हैं। और भाई हमें जो है वो पता है कि भाई इस शो में जो रे मिस्टीरियो की फैमिली है पूरी वो आने वाली थी। तो भाई डोमिनिक मिस्टीरियो यहाँ पर अपनी मदर के पास आते हैं, और भाई वो यहाँ पर उनको कहते हैं कि भाई हाँ भाई कितना डिसरिस्पेक्टफुल होगा तुम्हारे लिए भी भाई कि इस जैसे बंदे से तुमने जो है वो शादी की है, मतलब काफ़ी भाई यहाँ पर वो उनको भी पंप करने की कोशिश करती हैं। और उसके बाद भाई वो अलिया भी बीच में जो है वो आ जाती है, जब वो अपनी मॉम को वो ये कहते हैं और अलिया को वो पीछे करने लगते हैं। मॉम उनकी कुछ जवाब देने लगती है, लेकिन भाई यहाँ पर डोमिनिक मिस्टीरियो अपनी मदर को कहते हैं कि शट अप मॉम। और भाई ये वो चीज़ थी जो कि ब्रेकिंग पॉइंट था रे मिस्टीरियो का। रे मिस्टीरियो आते हैं और भाई फाइनली उन्होंने यहाँ पर पंच मार दिया है डोमिनिक मिस्टीरियो को, और भाई यहाँ पर जो पॉप थी उस चीज़ की भाई इतना यहाँ पर मज़ा आया उसको देखकर, ऐसा लग रहा था भाई कोई मेन चैंपियनशिप के लिए ये स्टोरी लाइन है, जिस तरह से भाई वो मतलब कि पॉप किया यहाँ पर जो ऑडियंस है उन्होंने। और फाइनली दोस्तों रे मिस्टीरियो ने अपने बेटे का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, और अब भाई रेसलमेनिया में हमें रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलेगा, जो कि भाई अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैच है। उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस वर्सेस गुंथर की, क्योंकि हमें बताया कि भाई इन तीनों का मैच होने वाला है। सबसे पहले तो शेमस यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आ गए होते हैं, शेमस को इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं। भाई शेमस यहाँ आते हैं और कहते हैं कि भाई किस तरह से 15 साल से भाई मैंने एक ऐसे बंदे से जो है वो दोस्ती रखी जिसने भाई फाइनली मुझे जो है वो बैक स्टेप किया, जिसने भाई मुझसे पूछा भी नहीं और भाई यहाँ पर जो है वो चैलेंज कर दिया। वही चीज़ है भाई जो कि वो पहले भी यहाँ पर जो है वो कहते आए हैं, और ड्रू मैकिंटायर का भी इस मतलब ड्रू मैकिंटायर ने भी इसका जो है वो यहाँ पर जवाब दिया।
लगा कि भाई ये तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी थी जो कि भाई मैंने यहाँ ली, और भाई मैं यहाँ पर गुंथर को तो हराऊंगा ही और तुम्हें भी हरा दूंगा, और मुझे पता है कि भाई तुम तो यहाँ पर हरा नहीं सके गुंथर को, लेकिन मैं यहाँ पर जो है वो हरा दूंगा और तुम्हें तो मैं पहले ही हरा चुका हूँ। और यहाँ पर भाई दोनों यहाँ पर ऐसा लगता है कि फाइट करने लग जाएंगे, जबकि भाई अभी जो थर्ड कंपेटिटर है वो यहाँ पर रिंग में आया भी नहीं था। तो एडम पियर्स यही कहते हैं कि भाई नहीं, यहाँ पर और भी बंदा है, अभी भाई उसने भी आना है। तो सबसे पहले तो भाई ये दोनों यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर भी यहाँ पर आते हैं, और गुंथर भाई यहाँ पर आते साथ ही एडम पियर्स के पीछे पड़ जाते हैं। वो उनको कहते हैं कि भाई जस्टिफाई करो कि भाई किस तरह से तुमने ये मैच को ट्रिपल थ्रेट यहाँ पर बनाया। और भाई एडम पियर्स उनको सिर्फ कहते हैं कि टेक इट ईजी, और भाई वो साइन भी कर देते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अजीब चीज़ लगी। अब भाई ये सारा कुछ हो जाता है। उसके बाद गुंथर सबको कहते हैं कि भाई हाँ मैं तुम्हें भी हरा दूंगा, मैकिंटायर, शेमस तुम्हें भी हरा दूंगा, और अगर भाई मौका मिला या अगर भाई टाइम हुआ, मतलब कि अगर तो भाई तुम लोगों ने इंटरफेयर किया, रिच हॉलैंड को कहते हैं कि भाई तुम्हें भी हरा दूंगा। और बुच यहाँ देख रहे होते हैं और वो उनको कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, और भाई बुच यहाँ पर वही अपने पागलपन में अटैक कर देते हैं। और उसके बाद भाई जिस तरह से गुंथर ने वो टेबल उठा के बाहर फेंकी, भाई काफ़ी वो चीज़ मुझे अच्छी लगी, और वहाँ पर शायद भाई कोई बंदा बैठा हो तो शायद उसको भी लग गई हो। और यहाँ पर गुंथर भाई एडम पियर्स को कहते हैं कि भाई मुझे इस बंदे के साथ मैच चाहिए, इसने किस तरह मुझ पर जो है वो अटैक किया, और इस मैच को ऑफिशियल भी कर दिया जाता है। और भाई यहाँ पर इस मैच में गुंथर मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंप्रेसिव लगे, क्योंकि भाई गुंथर यहाँ पर फुल जो है वो भाई गुस्से में थे, और वो चीज़ उनके मैच में भी यहाँ पर नजर है। जिस तरह से भाई वो मूव्स को परफॉर्म कर रहे थे वो वैसे ही बड़े हार्ड हिटर है, लेकिन भाई आज वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और एक भाई वो काफ़ी स्केरी मोमेंट था जो कि भाई कॉर्नर से आता है, यहाँ पर बुच जो है वो स्टील स्टेप्स के ऊपर भी गिरते हैं। तो भाई इस तरह से जो है वो मैच होता है, और भाई मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि जो गुंथर है वो अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जो है वो जीत जाते हैं। अब भाई मैच खत्म होने के बाद भी इन तीनों की जो मतलब कि भाई जो अटैकिंग है भाई वो यहाँ पर कंटिन्यू रहती है, क्योंकि मैच के दौरान में ही हमने देखा था कि शेमस ने यहाँ पर नी लगाई थी मैकिंटायर को। मैच खत्म होने के बाद शेमस आते हैं और स्टेयर डाउन कर रहे होते हैं, तभी दोस्तों यहाँ पर क्लेमोर किक आती है ड्रू मैकिंटायर की तरफ से। शेमस पीछे हो जाते हैं और वो क्लेमोर किक यहाँ पर गुंथर को जो है वो पड़ गई, और उसके बाद शेमस और मैकिंटायर एक दूसरे को जो है वो स्टेयर डाउन करते हैं। तो इस तरह से भाई काफ़ी ये चीज़ अच्छी थी। शो के मेन इवेंट में हमें केविन ओवेंस शो देखने को मिल रहा था, जहाँ पर भाई जो स्पेशल गेस्ट हैं वो यहाँ पर सैमी ज़ेन होने वाले थे। तो सबसे पहले केविन ओवेंस आते हैं और भाई वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं बेस्ट फ्रेंड ब्रदर ये वो सारा कुछ करके। और भाई सैमी ज़ेन के लिए फिर से चैट्स आज काफ़ी मज़ेदार थी, जो कि मुझे लगा था भाई पिछले 1-2 हफ्ते से थोड़ी कम हो गई थी। तो यहाँ पर केविन ओवेंस सबसे पहले उनको कहते हैं कि हाँ भाई तुम अब खुश हो कि तुम्हारी ये जो है वो इंट्रोडक्शन हुई। तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई क्या इसमें क्या इतनी बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो केविन ओवेंस है वो कहते हैं कि भाई मैंने तो कहा था कि हम दोनों एक साथ आते हैं, लेकिन भाई तुमने ये चीज़ कही थी कि नहीं भाई हमने जो है वो अलग-अलग जो है वो आना है। तो इस तरह से भाई जो छोटी सी ये चीज़ थी, और भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फैन जो है वो पॉप कर रहे थे। उसके बाद सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई हमें इस चीज़ को जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि भाई ये जो रेसलमेनिया है ये काफ़ी बड़ी रेसलमेनिया है। उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है वो ब्लड लाइन को तोड़ने का मौका मिलने वाला है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई इस साल की जो रेसलमेनिया है पता नहीं क्यों भाई मुझे यहाँ पर फील हो रहा है कि भाई काफ़ी यहाँ पर जो है वो डिफरेंट है। तो केविन ओवेंस यहाँ पे कहते हैं कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा लगता है कि इस साल की जो रेसलमेनिया है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इस साल की जो रेसलमेनिया है वो रेसलमेनिया नहीं है, बल्कि वो एक शर्ट लेके आए होते हैं जिसके ऊपर KO मेनिया लिखा होता है। वो कहते हैं कि भाई तुम्हें मैंने जो है वो ब्लड लाइन में तो एक दफ़ा कहा था कि भाई वो जो टी शर्ट है वो तुम पे अच्छी नहीं लग रही, तो मैं तुम्हारे लिए ये टी शर्ट लेके आया हूँ, इस पर KO मेनिया लिखा होता है। और यहाँ पर सैमी कहते हैं कि हाँ भाई मैं इस शर्ट को जो है वो पहन लूँगा, कोई मसला ही नहीं। तो वो यहाँ कहते हैं कि नहीं भाई ये तो इस शर्ट की बैक साइड है। और उसके बाद भाई वो जो शर्ट की जो फ्रंट साइड होती है वो यहाँ पर सैमी ज़ेन को जो है वो शर्ट पहनते हैं। भाई जो शर्ट की फ्रंट साइड थी उसके ऊपर लिखा होता है रेसलमेनिया। और भाई फैंस का जो रिएक्शन आया वो काफ़ी मज़ेदार था। और भाई सैमी ज़ेन भी इस शर्ट को जो है वो देख के भाई काफ़ी खुश हो जाते हैं, और भाई इस शर्ट को पहन भी लेते हैं। और वो कहते हैं कि भाई रेसलमेनिया की यहाँ पर चैट्स भी जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो इस तरह से भाई ये नई मर्च फिर से आ गई है, भाई काफ़ी मज़ेदार है ये चीज़। और उसके बाद भाई दोनों यहाँ पर हक करने लग जाते हैं, क्योंकि भाई केविन ओवेंस यहाँ सैमी ज़ेन कहते हैं कि भाई हाँ हक करो। केविन कहते हैं नहीं भाई तुम्हें जो है वो लास्ट वीक हक मिल गई थी, और भाई 1 साल में एक ही हक मिलेगी। काफ़ी फनी था, लेकिन उसके बावजूद भी भाई केविन ओवेंस ने यहाँ पर फिर से हक किया, और फिर से भाई सेम रिएक्शन यहाँ पर जो ऑडियंस है उसकी तरफ से आता है। और भाई ये अपनी मस्तियों में लगे होते हैं कि भाई पीछे से यहाँ पर जो ऊसोज हैं उन्होंने यहाँ पर आके भाई इन दोनों के ऊपर अटैक शुरू कर दिया। यहाँ पर जो केविन ओवेंस है भाई उनको यहाँ पर सुपर किक्स पड़ती हैं, और जो हमारे सैमी ज़ेन है भाई उनको 1D फिनिशर लगता है। और उसके बाद भाई फाइनली यहाँ पर जो केविन ओवेंस है वो स्टील चेयर के साथ जो है वो आ जाते हैं, और इस तरह से भाई जो ऊसोज है वो फिर यहाँ से भाग जाते हैं। तो मतलब ऊसोज ने भाई आज यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट दे दी, और भाई सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस पे यहाँ पर अटैक उन्होंने कर दिया है। तो इस तरह से दोस्तों जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन है उसकी हमें एंडिंग देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छा दोस्तों आज का शो था। बाकी दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।